तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। सब मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज जो सोशल साइंस क्लास का जो हमने लिए हैं, जिस प्रकार अपने टॉपर 1 क्लास से लेकर टॉपर 22 क्लास तक अपने प्यार दे रहे हैं, लगातार बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर प्लीज़ कराइए और कराइए, इसी प्रकार डेली करिए। तो हम आपके साथ डेली करा रहे हैं, जिस पर हमने डेली के माध्यम से आपको टॉपर क्लास 22 लाया आज। देखिए टॉपर क्लास का हम जो मकसद रखे हैं, देखिए मैं टॉपर क्लास बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग देखिए टाइम निकाल के। अगर अभी नहीं देख पाते तो कभी और देखिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखिए। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें, जो हर एक टॉपर क्लास में वही क्वेश्चन नेट करते हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में वो आपसे नहीं छूटेगा। आपको सेम क्वेश्चन नहीं दिखेगा तब बोलिएगा आप, वो आपको इससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं इसमें। ठीक है, आप कहीं भी यूट्यूब पे उठा के देख लीजिएगा, इस तरह नहीं कराएगा वो। ये अगर वो कराएगा इस तरह तो वो पेड कोर्स में कराएगा। इसलिए हमने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री सेवा कर रहा हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, अपना मार्किंग करे। देखिए टॉपर क्लास का हमने 2 मकसद रखे हैं। पहला कि अगर जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ज़ीरो सिलेबस पढ़ा है, अगर ये मेरा टॉपर क्लास ले रहता है तो उसे कोई नहीं 80-85% परसेंटेज से आने से को रोक सकता है। अगर कोई बच्चा मेरा अगर सिलेबस ख़त्म कर दिया है, सिलेबस ऊपर चुका है, अगर ये मेरा टॉपर क्लास रोज़ ले रहा है ऑब्जेक्टिव सेशन, या उसको कोई नहीं टॉपर बनने से रोक सकता है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास से जुड़ना पड़ेगा भाई, यही मकसद है टॉपर क्लास का। देखिए अगर जो भी बच्चा न्यू आज जुड़ते हैं उसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अपना राय दें कि सर किस प्रकार क्लास रहे। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत हम करके आते हैं। पहला नंबर तो आपको देखिए 2009 से लेकर 2025 तक हम क्वेश्चन बैंक उल्टाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, किस किस टाइप में पूछा गया है क्वेश्चन, 2025 में जो पूछा उसके अगल बगल क्वेश्चन से आता है, ज़्यादा चांस आता है, तो मैं उसको पिक किया हूँ। ठीक है, बस सर आपको पूरा वीडियो देखना है, वो नहीं कि थोड़ा सा देख के बंद कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लास का फ़ायदा तभी होगा आपको बोर्ड एग्जाम 2026 जब आप पूरा क्लासेस देखिएगा, क्योंकि ये क्लासेस सबसे यूट्यूब का अनोखी क्लासेस है। आपको विश्वास नहीं, आप सर्च करके देखिए, कोई आपको इस तरह नहीं कराएगा। बस वही कराएगा जो पिछले साल का पीडीएफ है, उसी को पढ़ा के पढ़ा रहे बच्चे को। ठीक है, मैं नया नया आपके साथ कंटेंट लाया हूँ जो आपको बेहद काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में। तो चलिए टॉपर क्लास 22 को जो शुरू करते हैं, वो सोशल साइंस का है, अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 3, मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा का अर्थ होता है, बताइए मुद्रा का अर्थ होता है, बताइए वस्तु का विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का मूल्य मापने का साधन, केवल सिक्का, बैंक। बताइए देखिए मुद्रा का जो अर्थ होता है, बताइए क्या होता है। कि वस्तुओं का मूल्य मापने का साधन होता है। क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य मापने का साधन होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वस्तुओं का मूल्य मापने का साधन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। उपयोग, विनिमय का साधन, या उत्पादन या कराधान। देखिए मुद्रा का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो विनिमय का साधन, क्या है, विनिमय का साधन है, सॉरी विनिमय का माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, माध्यम उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, बताइए। माप की समस्या, आवश्यकताओं को दोहरे संयोग से समस्या, बचत की समस्या, साख की समस्या। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, बताइए। माप की समस्या क्या थी बताइए, तो वह थी वो आवश्यकताओं के दोहरे उपयोग सहयोग की समस्या थी। क्या थी? वस्तु विनिमय का आवश्यकता को दोहरे सहयोग की समस्या थी। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर। देखिए टॉपर क्लास, अगर जो जो भी टॉपर स्टूडेंट से पूछिएगा कि आपका तैयारी किस प्रकार होता है स्टूडेंट, प्यारे बच्चे बताइए, तो वो एक ही शब्द बोलेगा, सर हर हालत में अगर बच्चा लास्ट में अगर सारा सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर ले और एक एक चैप्टर का रिवीजन कर ले, उसे कोई नहीं टॉपर बनने से रोक सकता है। तो हमने वही प्रयास किया हूँ आपके सामने में। अभी तक हमने टॉपर क्लास 1 से सीरीज चलाते चलाते टॉपर क्लास 22 लेके आया हूँ आज, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का मैं करा रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव एक एक, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यह आपका जो चैनल है, आपका चैनल है, और बोर्ड एग्जाम 2026 के अंत एक दिन एग्जाम से पहले तक आपका ये साथ देगा। इसलिए आप इसको साथ मत छोड़िएगा, और वो नहीं, अपने दोस्तों को भी दम के शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर से काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। ठीक है, बच्चे को भी जानकारी रहता है कि क्लास कहाँ कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। ऐसे होता है कि बच्चा जहाँ मन तहाँ फंस जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, और आप पूरा वीडियो देखिए, वो नहीं कि आधा, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, टॉपर क्लास का। चलिए अगला क्वेश्चन। और हमने सब्जेक्टिव क्लासेस को भी कराए हैं। ठीक है, वो सब्जेक्टिव क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, उसको याद ही कर लीजिएगा। धात्विक मुद्रा का क्या अर्थ है। सोना चांदी वस्तुएं,
धातुओं से बनी मुद्रा, कागजी नोट, डिजिटल मुद्रा। देखिए धात्विक मुद्रा का अर्थ क्या है बताइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बोर्ड एग्जाम का कि बताइए धात्विक मुद्रा का क्या क्या था, धातुओं से बनी मुद्रा होता है। ठीक है, धात्विक मुद्रा क्या होता है, धातुओं से बनी मुद्रा। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा किसे कहते हैं बताइए, कागजी मुद्रा किसे कहते हैं, सिक्के, बैंक द्वारा जारी किए गए नोट, सोने चांदी की मुद्रा, चेक। देखिए कागजी मुद्रा किसे कहते हैं भाई बताओ तो, बैंक के द्वारा जारी किए गए नोट को ही हम लोग कागजी मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का मुख्य गुण कौन सा है बताइए, मुद्रा का मुख्य गुण कौन सा है बताइए, विभाजकता, अस्थिरता, नष्ट हो जाना, अनिश्चितता। देखिए मुद्रा का जो मुख्य गुण है वो क्या है बताइए, मुख्य गुण है विभाजकता है। क्या है, विभाजकता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि साख का अर्थ है खर्च, ऋण या उधार पर विश्वास या मुद्रा का मूल्य। देखिए साख का जो अर्थ होता है इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में, वो क्या होता है, एक मतलब ये क्या होता है, तो वह होता है एक तरह का उधार पर विश्वास, यानी कि विश्वास होता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि साख निर्माण कौन करता है, सरकार, बैंक, व्यापारी, जनता। देखिए साख निर्माण, साख मतलब होता क्या है, भरोसा। ठीक है, यानी कि विश्वास है आप पर। ठीक है, साख वही होता है एक प्रकार का। तो क्या है कि साख निर्माण कौन करता है बताइए, तो कौन करता है, बैंक करता है। ठीक है, बैंक करता है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बचत का अर्थ है आय का उपयोग, आय का वह भाग जो खर्च ना किया जाए, ऋण लेना, धन दान करना। देखिए बचत का जो अर्थ होता है बताइए क्या होता है, बचत का जो अर्थ होता है क्या होता है बताइए। देखिए बचत का जो अर्थ होता है आय का वह भाग जो खर्च ना किया जाए। क्या होता है, आय का वह भाग जो खर्च ना किया जाए, वही बचत होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। मुद्रा का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है बताइए, मुद्रा का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, वस्तु विनिमय, मूल्य मापने, कर संग्रह, ये सभी। देखिए मुद्रा का जो उपयोग होता है उसका कार्य क्या है, मुद्रा का उपयोग का कार्य क्या है, तो मुद्रा का उपयोग का कार्य होता है वस्तु विनिमय, हम लोग वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है ना, वस्तु का लेन देन कर सकते हैं। मूल्य मापने, यानी कि मुद्रा का कार्य ये भी हो सकता है ना, पैसा कितना दिया उसको हम लोग बोलते हैं 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। कर संग्रह, कर संग्रह भी करते हैं मुद्रा से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या होती है बताइए, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं को दोहरे पूछ रहा है, डबल कंसिडेंस। ठीक है, समस्या होती है, सत्य, असत्य, कभी कभी, या इनमें से कोई नहीं। दोहरी मतलब दोहरे सहयोग की समस्या होती है बताइए, यह सत्य है वस्तु विनिमय प्रणाली में। देखिए जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उसमें जो दोहरे जो सहयोग से समस्या जो पैदा होती है वह सत्य है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली समस्या, उसमें आवश्यकता अनुसार समस्या होती है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ था, इसलिए हमने पिक कर लिया कि भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार या नबार्ड। देखिए होता क्या है कि अब बिहार बोर्ड ने भी थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बोल रहे हैं, अजीब वो क्वेश्चन टाइप पूछ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन अब आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन का मतलब कंसेप्ट से पूछता है वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड, क्योंकि दुगुना जो क्वेश्चन हो गया ना जब से ना, तब से जो पीछे वाला क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, उसका अपना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन सब डाल देता है, जो कि बच्चा लगभग हमको लगता है एफर्ट कितना मेहनत कर ले थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है। तो इसलिए मैं वही सब चीज़ पिक के कर लाया हूँ, किताब में पढ़ के कंसेप्ट वाला सब क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, अब इसको पूरा वीडियो देखिए, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, अगर आप अभी विश्वास बात ना रखे एग्जाम बोर्ड में पता चलेगा आपको, इसलिए अभी पछताने से लेवा के अभी ही देख लेना चाहिए। ठीक है, कहते हैं भारतीय मुद्रा का कौन जारी करता है बताइए, तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई, आरबीआई। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तब आपका जवाब क्या आना चाहिए, 1935 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि साख का प्रमुख आधार क्या है, विश्वास, आय, कर, ऋण। साख का प्रमुख आधार क्या है, तो वह विश्वास है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला कि क्रेडिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है, पत्र मुद्रा, डिजिटल मुद्रा, साख मुद्रा, धात्विक मुद्रा। देखिए क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का मुद्रा है बताइए, वो साख मुद्रा है। किस प्रकार का है, साख मुद्रा प्रकार का है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, बचत पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला तत्व है, आय का स्तर, ऋण, कर, निवेश। देखिए बचत पर सबसे जो अधिक प्रभाव डालने वाला जो तत्व है वो क्या है, आय का स्तर है। बताइए क्या है, वो बचत का सबसे प्रभाव डालने वाले क्या है, तो वह आय का स्तर होता है। क्या होता है, आय का स्तर होता है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि बैंक साख का निर्माण करता है, बैंक साख निर्माण करता है नगद जमा द्वारा, ऋण देकर, निवेश घटाकर,
कर द्वारा। देखिए बैंक साख का जो निर्माण करता है वह नगद जमा द्वारा करता है। बताइए किसके द्वारा करता है, बताइए। वह ऋण देकर करता है साख का निर्माण, ठीक है। जैसे आप बैंक से लोन लिए, ठीक है, मानिए चलो आप 1 लाख रुपया लोन लिए, 1 लाख रुपया लोन लिए, उसके बाद आपने चुका दिए बैंक को, तो आप पर उसका भरोसा बना रहता है कस्टमर का, ठीक है। इस अकाउंट धारी ने आप जितना पैसा लोन मिल था वो चुका दिया, यानी कि आप पास साख बनेगा, आप कभी भी मांगिएगा तो वो दे देगा, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारा कि लोग ले लिया 50,000 लोन बैंक से, बाद में वो जमा ही नहीं करता है, तो उसको दोबारा फिर सरकारी बैंक के नहीं देता है जम, ठीक है, लोन नहीं देता है। यानी कि ऋण देकर आप विश्वास कर सकते हैं उस पर, ये ना बैंक यही ना साख बनाएगा। मुद्रा की दो प्रमुख प्रकार है, बताइए। वस्तु एवं धात्विक है, धात्विक एवं कागजी है, वस्तु एवं अमूर्त है, या केवल धातु है। देखिए मुद्रा के जो दो प्रमुख प्रकार है वो कौन सा है, बताइए। दो प्रमुख प्रकार कौन सा है, बताइए। धात्विक और कागजी है, धात्विक और कागजी है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि साख का अर्थशास्त्र में क्या तात्पर्य है, बताइए। साख का अर्थशास्त्र में क्या तात्पर्य है, बताइए। तो क्या तात्पर्य है, बताइए। तो देखिए ऋण लेने देने की प्रक्रिया है, निवेश करने की प्रक्रिया है, उत्पादन की प्रक्रिया है, उपयोग का प्रक्रिया है। देखिए साख का जो अर्थशास्त्र में जो तात्पर्य होता है वह ऋण लेने देने की प्रक्रिया है। क्या ऋण देने की, यानी कि हम लोग ऋण दिए किसी और को दिए, तो विश्वास, यानी कि साख इस पर ही विश्वास है, पैसा हम दिए इतना तो आप लौटा दिए, यही ना हुआ विश्वास, वही अर्थशास्त्र में इसको साख कहा जाता है, यही हुआ, ठीक है। चलिए अगला, अगला है कि मुद्रा को सार्वभौमिक विनिमय माध्यम को क्यों कहा जाता है। मुद्रा को पूछ रहा है सार्वभौमिक विनिमय माध्यम क्यों कहा जाता है। यह हर जगह स्वीकार है, यह केवल भारत में चलता है, यह कागज का बना है, इसका मूल्य नहीं बदलता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट वाला पूछा है, हमने लिए थे किताब का पिक करके, कहता है कि मुद्रा को सार्वभौमिक विनिमय माध्यम को क्यों कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है, बताइए। देखिए सार्वभौमिक इसका विनिमय माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर जगह स्वीकार्य है। आप भारत का किसी कोने पर जाइएगा, अब 10 रुपया का चीज़ ले रहे हैं, 10 टकिया दे रहे हैं, तो 10 टकिया लेगा, क्योंकि वह हर जगह 10 रुपया का 10 रुपया का मूल्य है, ठीक है। वो नहीं कि हम बिहार में बेचे 5 रुपया वाला कुरकुरे, अब हम जाके केरल में जाके खरीदे तो बोल रहा है कि 5 रुपया वाला कुरकुरे 5 रुपया नहीं चलता है यहाँ, तो वैसा नहीं होगा, हर जगह समान होगा, ठीक है। यानी कि यह हर जगह क्या है, स्वीकार्य है, ठीक है। ऑप्शन का ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या थी वस्तु की माप, वस्तु की साख, वस्तु का भंडारा, आवश्यकताओं का संयोग। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे जो बड़ी समस्या थी वह समस्या क्या थी, आवश्यकताओं का संयोग करना। क्या होगा, आवश्यकताओं का संयोग करना। लोग देखो वस्तु विनिमय की प्रणाली से जो दिक्कत जैसी समस्या जो थी वह कि जैसे लोग, जिसको चावल का कमी था तो वो चावल गेहूं दे के ले सकता था। इसमें होता था क्या समस्या कि चावल और गेहूं का भाव तो एक होता नहीं, होता है महाराज। अब मान चले मेरे को काम आ गया रेचा, रेचा समझते हैं आप ना, गाँव सब में कहता है रेचा, और किसी को काम आ गया गेहूँ, ठीक है। गेहूँ और रेचा बराबर है, आप 1 किलो रेचा दिए 1 किलो गेहूँ, दोनों का दाम अलग अलग है, इसलिए मतलब यह समस्या आ जाती है कि आवश्यकताओं का संयोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि मुद्रा मूल्य का मापदंड है यह किस कार्य को दर्शाता है। मुद्रा मूल्य का मापदंड है यह किस कार्य को दर्शाता है, विनिमय माध्यम का, मापदंड कार्य का, भुगतान कार्य का, या संचय कार्य का। देखिए मुद्रा का मूल्य का जो मापदंड है यह किस कार्य को दर्शाता है, वह कार्य दर्शाता है, किस कार्य को दर्शाता है, बताइए। तो वह दर्शाता है मापदंड का कार्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मापदंड का कार्य। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपया के नोट जारी करता है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नवाद। देखिए भारत में जो 1 रुपया का नोट जो जारी करता है वह करता है वित्त मंत्रालय द्वारा करता है। क्या द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करता है। 1 रुपया नोट के अलावा, ठीक है, 1 रुपया नोट के अलावा अदर जितना हुआ 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जितना ऊपर हो गया नोट वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझे ना आप ना। अगर पूछे 1 रुपया नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो वित्त मंत्रालय का। अगर पूछे 1 रुपया नोट के अलावा ऊपर वाला जितना नोट हुआ उस पर किसका, कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, और हस्ताक्षर भी किसका होता है, गवर्नर का, आरबीआई गवर्नर का होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट क्वेश्चन का। चलिए अगला, मुद्रा का परिचायक कौन तय करता है, बताइए। संसद, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या भारत सरकार। देखिए मुद्रा का जो परिचायक कौन करता है, बताइए। परिचायक कौन करता है, बताइए। तो वह परिचायक करता है भारत सरकार करता है। कौन करता है, भारत सरकार करता है। यानी कि पूछ रहा है कि सिंबल, परिचायक के सिंबल, सिंबल समझते हैं ना, इसे रुपया का जो सिंबल है इसे ये कौन करेगा, भारत सरकार करेगा ना, भारत सरकार का देन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बचत और निवेश में क्या संबंध है, बताइए। बचत और निवेश में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं,
बचत निवेश का आधार है, निवेश बचत का आधार है, दोनों अलग है। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसलिए कंसेप्ट से उस टाइम पूछा गया था, लेकिन अब 2025 का जो क्वेश्चन बैंक हम देखें उसमें सब कंसेप्ट सब क्वेश्चन पूछा, यानी कि 2026 बोर्ड में भी कंसेप्ट से रहेगा क्वेश्चन। इसलिए आप फालतू सब मतलब मत वीडियो देखिए जो कि इससे 90 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जब तक पूरा चीज़ नहीं सिलेबस पढ़िएगा, अब बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, वो पूरा सिलेबस को निचोड़ के दे रहा है, ठीक है। इसलिए पूरा हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं उसको डेली कीजिए, हम एक एक किताब पढ़ के आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव लाते हैं, ठीक है। तो क्या बचत और निवेश में क्या संबंध है बताइए, तो क्या संबंध है वो, बचत निवेश का आधार है। क्या है, बचत निवेश का आधार होता है, ठीक है। यानी कि देखिए हमने 20 रुपया कमाया, 10 रुपया खर्च किया, 10 रुपया बचाया, यानी कि कमाने वाला का ही हम लोग का आधार हुआ ना, 10 रुपया बचा भाई किसी काम में आएगा, निवेश का आधार। लास्ट क्वेश्चन की मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की नसें है, रीढ़ की हड्डी है, आत्मा है या जड़ है। देखिए मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होती है बताइए, वह रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। जितना सारा, जिस देश में इतना पैसा आगा हुआ उतना विकसित देश होगा, ठीक है भाई साहब, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शन कभी नहीं। इस प्रकार हमने टॉपर क्लास को समाप्त किया 22 को, और हमने अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 18 मुद्रा बचत एवं साख किए तो कंप्लीट। तो आप बताइएगा क्लास कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि बहुत अच्छा लगा है सर, क्लास डेली कराइए, और ये जो भी आपको ख़राब लगे तो ख़राब बोलिएगा, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप ज़रूर आपको रिप्लाई देगा, और अगर आप ख़राब लगा हो तो प्लीज़ हम उसको आप बताइए कहाँ पर गलती किए, उसको हम सुधार करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 23 के लिए।